तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि क्रिस कॉर्मियर जो कि एक लेजेंड बॉडी बिल्डर है, वो आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से ब्रियॉन एंसले को गाइडेंस देते हुए आए हैं। इवन ब्रियॉन के क्लासिक फिजिक डिवीजन में टॉप आने के पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और खासकर अभी क्रिस कॉर्मियर जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो इनके कमाल के पोजिंग कोच होने के लिए, कि कैसे एक एथलीट एक बॉडी बिल्डर अपना बेस्ट फिजिक स्टेज पे परफॉर्म कर पाए। और जो कि आप ब्रियॉन के लगभग कुछ साल पहले के पोजिंग और अभी के पोजिंग को जज करके भी पता कर ही लोगे कि तब से अब तक ब्रियॉन ने अपने पोजिंग के थ्रू कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की है। और भाई वो बात तो ये होती है ना कि एक कलाकार कैसे खुद के आर्ट को सबके सामने प्रेजेंट करता है स्टेज पे, जहाँ की बॉडी बिल्डर एक आर्टिस्ट होता है और उसकी फिजिक एक आर्ट, और उस आर्ट के ऊपर ही जजेस जजमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब भी उस आर्ट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। खैर भाई सिर्फ ब्रियॉन एंसले ही नहीं बल्कि कुछ टाइम पहले मतलब प्राग प्रो के पहले हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा ने भी शायद क्रिस कॉर्मियर के अंडर पोजिंग करना शुरू किया है। और इवन अभी ब्रियॉन, रूबियल और क्रिस तीनों दुबई में ही एक साथ है, क्योंकि दुबई में होने वाली है दुबई मसल शो, और वहीं से ही कहना बेटर होगा कि उनका यानी रूबियल का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे जब से ये इस बार प्रो बने हैं और रिवल्स प्राग प्रो में 3rd प्लेसिंग आई है इनकी, तब से कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग में एक सेंसेशन बन गए हैं, जिन्होंने कि इवन इस साल नेथन डियासा जैसे बॉडी बिल्डर्स को बीट किया है। वो नेथन डियासा जो कि आज तक 11 प्रो शोज जीते हैं और ओलंपिया में 7th आए हुए हैं। अब भाई इतने पोटेंशियल होने के बावजूद इनके पास एक मौका था कि वो इस साल जापान प्रो में कम्पीट करते और उस शो में विनर बनकर 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले लेते। बट इनके और इनके कोच क्रिस कॉर्मियर के प्लान्स तो इससे बड़े ही है, क्योंकि क्रिस कॉर्मियर का कहना है कि रूबियल मॉस्क्यूरा अब न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे। तो न्यूयॉर्क प्रो होने वाली है मई महीने में, जो कि एक छोटा शो तो नहीं है बल्कि कहना बेटर होगा कि ये एक बड़ा शो है। तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आ रहा है कि रूबियल और उनके कोच के दिमाग में चल रहा है कि कैसे वो इससे भी बढ़िया फिजिक को स्टेज पर ला पाए, जिससे कि और एक इम्प्रूव वर्जन जजेस और फैंस के सामने आ पाए। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि माना रूबियल की फिजिक फ्रीकी है, बट उसमें भी इम्बैलेंसेस और फ्लॉस वो भी है। तो डेफिनेटली उनके मन में ये चल रहा होगा कि वो इन चीज़ों को बेटर करके ही आएंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम उन्हें क्रिटिसिज्म से ज़्यादा तारीफें मिले। क्योंकि इनके क्वाड्स माना एकदम मासिव आते हैं, बट कहीं ना कहीं यही उनके इम्बैलेंस का कारण भी है, जो कि इनको सुधारना होगा। क्योंकि स्टेज पे मैटर करता है कि आपकी फिजिक कितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड है। और पर्सनली मेरा मानना है कि नेक्स्ट टाइम रूबियल इन चीज़ों को बेटर करके ही आएंगे, जिससे कि न्यूयॉर्क प्रो जैसे स्टेज पे वो एक बेटर प्लेस पे आ सके और चांसेस बने कि वो इस शो को जीते और ओलंपिया में क्वालिफाई हो। अब भाई शायद ये टॉपिक थोड़ा ऑफ टॉपिक हो सकता है, बट मैंने कल रात को एक रील देखा जहाँ की रूबियल की प्राग प्रो वाली पोजिंग तो थी ही, साथ ही साथ उनके साइड में और एक बॉडी बिल्डर भी पोजिंग कर रहे थे। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये बॉडी बिल्डर कौन है। हालांकि मुझे भी ठीक से नहीं पता, बट जितना न्यूज़ है कि ये बॉडी बिल्डर उसी शो में यानी प्राग प्रो के एमेच्योर लेवल का कोई एथलीट या बॉडी बिल्डर था, जो कि उस शो में शायद से कम्पीट कर रहे थे अपने एमेच्योर डिवीजन में। तो इस क्लिप को दिखाने का मतलब ये है कि बस ये बताना कि सही में एक IFBB प्रो मास मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर एक नॉर्मल पीपल या एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर के सामने कैसे दिखते हैं या कैसे लग सकते हैं। एंड असल में मैं भी कुछ देर शॉक था कि सही में एक मास मॉन्स्टर कैसा दिखता है। और अगर मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करूँ तो मेरे पास एक ही वर्ड होगा, वो है ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई देखने जाए तो शायद कुछ महीने होने चले हैं कि हमने बिग रैमी की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं देखे। तो जहाँ की सारे रिनाउंस्ड बॉडी बिल्डर दुबई में पहुंचे हुए हैं, वही बिग रैमी भी इस बार इस शो में हाजिर हो गए हैं। वैसे पता नहीं रैमी अभी अपने उतने मासिव साइज पे चल भी रहे हैं या नहीं, या फिर ढीले ढाले शर्ट्स की वजह से वो थोड़े स्मॉल दिख रहे हैं। बट एक बात तो है कि रैमी अभी ना ही रिटायर्ड हुए हैं और ना ही सेटबैक की है, बल्कि उनका तो अनाउंसमेंट था कि वो 2024 में फिर से कम बैक करेंगे, वो भी अपने फ्लॉस को बेटर करके। अब ये लास्ट कम्पीट किए थे इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में, जहाँ की माना कि पिछले साल ओलंपिया के मुकाबले उनकी फिजिक इंप्रूव थी, बट स्टिल जजेस ने उनको थोड़ा पीछे ही प्लेस किया। बट बाकी ये भी कुछ अता पता नहीं है कि रैमी के स्टेम सेल्स थेरेपी अभी कितने हद तक उन्हें हील कर पाए हैं। बट जो भी हो, जब एक प्रीवियस 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया अपने एक इंप्रूव वर्जन के साथ स्टेज पे आएगा, तो वो मोमेंट तो बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट ही होने वाली होगी। और एक देखने वाली बात होगी कि उस टाइम सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर्स रैमी को बीट कर पाते हैं या नहीं। वैसे रेगन ग्राइम्स भी ओलंपिया के बाद तो अब कमाल के दिख रहे हैं। वैसे ओलंपिया प्रेप में जैसा मैंने सुना था कि रेगन बहुत ज़्यादा लो कार्ब्स पे थे, मतलब शायद दिन के वो बस 50 ग्राम कार्ब्स पे ही चल रहे थे, जिसकी वजह से सही में वो ओलंपिया में एक बहुत ही शेडेड और कंडीशन फिजिक के साथ आए थे। बट उसके बाद जाहिर सी बात है कि अब जब कार्ब्स मिलेंगे उनके फिजिक को तो वो ग्रो होगी, और जिसका प्रूफ आप सबके सामने है कि रेगन अभी 295 पाउंड्स पे चल रहे हैं। मतलब शायद अब 1-2 हफ्ते में वो 300 पाउंड्स तक भी पहुंच जाएंगे। और इवन एक बात है कि उनकी कंडीशनिंग भी फिलहाल बुरी नहीं है। वैसे एक बात है कि इनकी हाइट लंबी है, जो कि इन्हें एक एडवांटेज देती है, साथ ही साथ इनका फ्रेम भी काफ़ी बड़ा है। बाकी पता नहीं इस साल ये कितने इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं, बट एक बात है कि इस साल ये ओलंपिया में एक बहुत ही इंप्रूव फिजिक के साथ आएंगे, अगर ये ऐसी इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे। अब भाई सर्जियो ओलिवा जूनियर ने भी अपने तरफ से ये अनाउंस कर दिया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। एंड एक बात तो है कि ये भी पहले से साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, और उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है उनके कोच नील हिल,
क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सर्जियो कुछ महीने पहले ही क्रिस एसिटो को छोड़कर नील के अंडर अपना ट्रेनिंग शुरू किया है। वैसे नील भी कहीं ना कहीं उन कोचेस में से आते हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को कुछ महीनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा मासिव साइज दे देते हैं, साथ ही साथ उनकी फिजिक भी इंप्रूव करवा देते हैं। बाकी अगर ये अपनी इंप्रूव वर्जन के साथ आर्नोल्ड में compete करते हैं देन शायद शो के टॉप चार्ट्स में ये एक हलचल पैदा कर सकते हैं, जो कि शायद इनके लिए पॉजिटिव हो सकती है बट बाकियों के लिए तो नहीं। अब भाई बात कर लेते हैं थोड़ा जापान प्रो शो के रिगार्डिंग। वैसे ये बात मैंने पहले भी कही है कि शो की लाइनअप इस बार कुछ खास तो नहीं है, तो बल्कि वीक है। तो इसी रिगार्डिंग थियो लिगुरेर की भी फिजिक अपडेट आई हुई है। तो वैसे थियो की फिजिक बुरी तो नहीं है बट स्टिल मेरा मानना है कि शायद इस लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले थियो की फिजिक थोड़ी बेटर रहने वाली है, क्योंकि ये सेम चीज़ हमने पास्ट में भी देखी हुई है। तो शायद थियो इस शो को जीत जाए। वहीं अगली अपडेट आई भीटर वुल्फ की तरफ से। वैसे ये भी मिलोस के एथलीट है बट उनके फिजिक में एक चीज़ है कि उनके फिजिक में साइज़ की एक कमी देखने मिलती है, और जो अभी भी है। वैसे लीजेंड में 4th प्लेस पे आए थे, तो देखने जाए तो पोटेंशियल इनके अंदर है। बाकी अगर प्लेसिंग की बात करें तो शायद ये टॉप 3 के बाहर ही आएंगे। और भाई आज की लास्ट अपडेट है विलियम बोनैक की तरफ से। अब वैसे इनको भी हमने बहुत टाइम बाद ही देखा, एंड ये भी अभी दुबई में ही गए हुए हैं अपने स्पॉन्सरशिप रिलेटेड प्रमोशंस के लिए। बट एक बात है कि इतने टाइम से ऑफ रहने के बाद भी इन्होंने साइज तो बढ़िया मेंटेन करके रखा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो फिर से कब स्टेज पे कम्पीट करने आए। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।